जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सिद्दीक। आप देख रहे हैं पाक टीवी 1। आज जो सुबह का वाक़या पेश आया लाहौर हाई कोर्ट में, कॉपी ब्रांच के जब शीशे तोड़ दिए गए, माजिद जहांगीर नामी एडवोकेट माजिद जहांगीर नामी एक शख्स ने वहाँ पर खूब हंगामा राई की। हाँ, इससे पहले कि हम यहाँ पर फरहान शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन, हम उनसे बात करें। तो इससे पहले कि हम उनसे बात करें, हम ये आज का जो सारा वाक़या पेश आया वो उसकी फुटेज हम आपको दिखाना चाहते हैं। आपके वकीलों का मसला दरमियान नहीं है। मैं कह रहा हूँ बाहर हो जाओ। आपको मैं कह रहा हूँ बाहर हो जाओ, पीछे हो जाओ। आज हम मौजूद हैं पंजाब बार कौंसिल में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं फरहान शहजाद साहब। फरहान शहजाद साहब वाइस चेयरमैन हैं पंजाब बार कौंसिल के। आज जो सारा वाक़या लाहौर हाई कोर्ट बार की कॉपी ब्रांच में पेश आया, हम उनसे इस मतलब जानेंगे, क्योंकि वहाँ पर माजिद जहांगीर एडवोकेट माजिद जहांगीर नामी एक शख्स ने वहाँ पर खूब हंगामा राई, दिल खोल कर हंगामा राई की और शीशे वहाँ के तोड़ दिए। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान शहजाद साहब, हम उनसे जानेंगे कि इस कार्रवाई के बाद उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ़ इस वाक़े से मेरा ही नहीं, पूरी लीगल फटर्निटी का सर शर्म से झुक गया। जब हमारे इल्म में आया, हमने उसी वक्त इस पे फ़ौरी एक्शन लेते हुए उसका लाइसेंस मुअत्तल किया, और ना सिर्फ मुअत्तल किया, उसके बाद हमने परमानेंट कैंसलेशन के लिए ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड कर दिया। उसका ऑर्डर भी हो चुका है, क्योंकि साबका रवायात में दोस्तों की शिकायत थी कि सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब बार से मुअत्तली होती है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आइंदा ट्रिब्यूनल में 2 मेंबर पंजाब बार और 1 हाई कोर्ट के जज मोहतरम शामिल होंगे, जो कि इसके लाइसेंस पे भी कैंसलेशन के लिए, और जो बाकी तकरीबन 170 केसेस कैंसलेशन के लिए भिजवाए गए हैं उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और आइंदा इस किस्म का कोई भी वाक़या हुआ तो पंजाब बार कौंसिल इसमें कोई भी रियायत नहीं करेगी। इससे पहले भी इन साहब की शिकायत थी, लेकिन ये एक आज का वाक़या सिक्योरिटी इदारों की और हाई कोर्ट की सिक्योरिटी पे भी सवालिया निशान है कि वहाँ सिर्फ़ एक पुलिस वाला सादा वर्दी में उसको रोकना चाह रहा है और उसके बाद उसने नहीं रोका, तो बाकी जो सिक्योरिटी का अमला था वो कहाँ मौजूद था, जो सिक्योरिटी वहाँ पे कैमराज़ में देखी जा रही थी वो कहाँ थी। ये वकला के ख़िलाफ़ पहले भी साजिशें होती रहीं, और हमारा पंजाब बार कौंसिल का कल का इवेंट पूरी वकला बरादरी के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान से चीफ़ जस्टिस साहब, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और तमाम वकला बरादरी ने, प्रोविंशियल बार एसोसिएशन ने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने शिरकत की। और वो ये एक मैसेज था कि वकला और बार और बेंच ये इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिल के इस काज के लिए और इस इदारे के लिए और इस प्रोफेशन की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो इमीडिएट कल के उस कामयाब प्रोग्राम के बाद आज का ये वाक़या एक मज़मूम साजिश भी है और हमारे इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ को सैबोटाज करने की एक नाकाम कोशिश है। लेकिन हम इस तरह के अनासर को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे और आइंदा इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और हाई कोर्ट ने भी उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई है, हम उसमें पैरवी नहीं करेंगे और इसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई होने तक पंजाब बार कौंसिल इसके ख़िलाफ़ काम करेगी। और आइंदा आने वाले ऐसे भी किसी वाक़े से बचने के लिए हम सख्त से सख्त एक्शन लेते रहेंगे। बिल्कुल, अभी हमने फरहान शहजाद साहब से बात की। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल जनाब अरफान हयात बाजवा साहब। हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या मौक़िफ़ है इस सारे जो आज का वाक़या पेश आया इस हवाले से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। गुजारिश ये है कि आज का वाक़या जो है वो एक शख्स के ज़ाती इश्तियाल का नतीजा है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए था। और हमारी वकालत का जो प्रोफेशन है वो सबसे पहले हमें दर्स देता है सब्र तहम्मुल के साथ अपने और अपने क्लाइंट्स के राइट्स की प्रोटेक्शन का।
یہاں پہ کاپیز کا یا ہائی کورٹ میں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی منظر عام پر آتے رہے ہیں، جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو کمپلیکیشنز ہیں اس پروسیس میں، جو وہاں پہ کاپی برانچ میں بعض دفعہ فارم سبمٹ ہوتا ہے، فارم گم ہو جاتا ہے یا مثل نہیں ملتی، تو اس وجہ سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے وکلا کو. لیکن کسی بھی صورت میں یہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی شخص قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے اور وہ پھر کمیونٹی کے نام کے اوپر، یا ماجد صاحب کا یہ ذاتی ایکٹ نہیں ڈسکس ہو رہا، یہ ڈسکس ایکٹ جو ہے وہ کمیونٹی کا اور ہر ایڈوکیٹ کا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اگر وہ ان کی کمپلینٹ تھی تو وہ ایک پروسیس ہے، وہ ان کے وہاں پہ رجسٹرار صاحب بیٹھے ہیں، چیف صاحب نے ایک بڑے منظم انداز سے اب چیزوں کو جو ہے وہ سسٹمیٹک انداز سے کر دیا ہوا ہے کہ کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ دیں، تو وہ ادھر موو کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غلط کیا، اور جس حوالے سے اب کوئی بھی انڈیویجول کوئی ایکٹ کرے گا وہ بھی پاکستان پینل کوڈ کے تحت یا ریلیونٹ جو لاز ہیں وہ پروسیڈ ہوگا. اس کے علاوہ ہم چونکہ ریگولیٹری باڈی ہیں، بطور ممبر پنجاب بار کونسل بھی ہم نے امیڈیٹلی اس پہ ہمارے وائس چیئرمین صاحب ہیں فرحان شہزاد صاحب اور ہمارے چیئرمین ایگزیکٹو ہیں افضل درالا صاحب، سب نے فوری طور پہ اس پہ ڈسکس کیا. اور چونکہ یہ ایک ایسا ایکٹ تھا کہ جس کے اوپر پھر پنجاب بار کونسل کی باڈی نے امیڈیٹ ایکشن لیتے ہوئے وہ کنسرن جو وکیل صاحب ہیں ماجد صاحب، ان کا لائسنس بھی سسپینڈ کیا ہے اور ان کی منسوخی کے لیے کیونکہ پروسیجر ہے اس پروسیجر کے تحت ٹریبیونل کو بھی ریکمینڈ کر دیا ہے. تو میرا ویسے اس پہ افسوسناک صورتحال تھی جس طرح ٹی وی پہ آج چل رہا تھا اور جس طرح انہوں نے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی. لیکن میں میسج بھی آپ کی وساطت سے یہ دینا چاہتا ہوں سارے وکلاء کو کہ دیکھیں، ہم نے انسٹیٹیوشنز کی بھی عزت کرنی ہے، ہم نے اس سے موجود جو اتھارٹیز ہیں ان کی رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ جب ہم ان کے پاس جا رہے ہیں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن صبر کو، تحمل کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو جو ہے وہ پروسیڈ کریں، تو ایسے واقعات سے اجتناب ہونا چاہیے.